हमेशा तुमने देखा होगा, यदि आपकी औलाद या मैं हूं, हो सकता है मैं अपने पिताजी का नाम जानता हूं, मेरे दादाजी का नाम जानता हूं, परदादा का नाम जानता हूं, लेकिन उनके दादा का या उनके पापा का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा साहब तो हमारे कुछ भी नहीं लगते थे, सबको पता है उनके जीवन संघर्ष का, क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति जो त्याग किया, उस त्याग का ही फल है जो आज सब बाबा साहब के बारे में बताते हैं, उनका नाम लेकर के चलते हैं। लेकिन दुख मुझे जब हुआ जब एक बाबा साहब पढ़ लिख कर उस मुकाम पर पहुंचते हैं और इस समाज के लाखों करोड़ों अधिकारी ऑफिसर बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, लेकिन वो कहां केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। मैंने हर गांव में देखा है, इस गांव में भी होगा अधिकतर, कि जब नौकरी पर लग जाते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार से मुख मोड़ते हैं और अपने गांव से मुख मोड़ते हैं, शहरों में जाकर के कोठियां बनाते हैं। और यदि हमारा कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो पहले कह देते हैं कि चप्पल बाहर उतार देना, कभी उनका फर्श गंदा ना हो जाए, उस चीज को भूल जाते हैं। फिर वो अपनी कैटेगरी अपने समाज की नहीं करते, उनकी कैटेगरी जो होती है उनकी अधिकारी की हो जाती है, कर्मचारी की हो जाती है। और आपका परिचय यदि उनका साथी कोई वहां बैठा हुआ और आप पहुंच गए, यदि आपका चाचा भी है, आपके पिताजी भी है, यदि आप गंदे कपड़ों में गए हो, क्योंकि सब लोग रहते तो ऐसे ही, तो परिचय देते हुए भी हिचकते हैं, क्या कहते हैं कि गांव का कोई व्यक्ति है मेरे गाया। ये मैंने अपने समाज के अधिकारियों को देखा है। इसी सोच के साथ मैं नौकरी छोड़ करके पूरे देश के भ्रमण पर निकला और 10 साल तक हिंदी भाषा राज्य के जो 20 राज्य हैं, 20 राज्यों में मैंने भ्रमण करा। और भ्रमण करके मैंने पाया कि बाबा साहब के नाम पर 3.25 लाख संगठन हैं। कितने? 3.25 लाख संगठन है। लेकिन 3.25 लाख संगठन होने के बावजूद भी मेरा समाज आज भी इसी चीज की स्थिति में है। अरे कुछ पढ़े लिख भी लिए और यदि वहां पहुंच गए, ऑफिसर बन गए, शहरों में पहुंच गए, तो क्या फायदा उन समाज के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। आज की डेट में सब लोग पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानते हैं जो नौकरी करता है या नौकरी पर लग जाता है। मैं नहीं मानता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो नौकरी पर लग जाता है। अरे बाबा साहब कहते थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जी भी कहते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। यदि आप ये चीज ना परख पाए, ये चीज ना समझ पाए और बाबा साहब की बदौलत आप नौकरियों पर बैठे, तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे लोग हो। अरे पढ़े लिखा तो वो इंसान था, वो था जिसने अच्छी नौकरी, जैसे बताया मान्यवर जी ने कि यदि बाबा साहब चाहते तो सोने के महल नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं अपनाई, समाज के लिए अपने त्याग और बलिदान की भावना अपनाई। और उसी त्याग और बलिदान की भावना का ये फल है कि मैं किसी भी गांव में चला जाऊं, यदि बाबा साहब का नाम लूंगा, हर घर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। हम एक बार अपने पूर्वज की नहीं रखते, कोई अपने बाप की नहीं रख सकता, दादा की नहीं रखता, परदादा की नहीं रखता, लेकिन बाबा साहब की जरूर रखता है। तो कितना मान सम्मान बाबा साहब की मिला, वो त्याग और बलिदान की भावना किससे मिले समाज के। तो जब मैं 20 राज्यों का दौरा कर रहा था और मैंने देखा कि 3.25 लाख संगठन होने के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारा समाज आज भी इसी स्थिति में है। मैंने बताया जब मैं 20 जिलों में पीछा भी करके आया हूं दौरा, एक जिला पड़ता है सीतापुर, उसी के पास में बहराइच है, लखीमपुर खीरी है। और मैं जब अंबेडकर छात्रावास में वहां गया तो एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर अपनी टीम के साथ आप मेरे गांव चलिए। मैं उसके गांव जब गया तो मैंने देखा कि आज भी यहाँ पे तो सब लिंटर के मकान हैं, लेकिन वहां कोई एक गाँव में देखा इक्का दुक्का किसी व्यक्ति के चैनल से ली नहीं बक सबके आज भी फूस टंगे हुए, तन ढकने के लिए सही से कपड़ा भी नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं अपने पेट भरने के लिए, घर मकान की तो बात छोड़िए, वो अपने पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देख करके आंखों में आंसू आ गए। अरे ये कैसा समाज के लोग थे, पढ़े लिखे लोग, ये कैसा सपना बाबा साहब ने देखा था, या क्या वो त्याग दिया था समाज के लिए।
जो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं, नेता नहीं, एमपी एमएलए नहीं, सब लोग हैं। अरे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर बाबा साहब की बदौलत ऐसे 10 तो बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर अरबों खरबों का है साल का। कितने का है? अरबों खरबों का है। और ऐसे ऐसे जिलों से हैं जो पिछड़े जिले हैं, उन जिलों के ही वो लोग रहने वाले हैं, लेकिन कभी भी इस तरफ नहीं आते। अच्छी अच्छी कोठियां, देश की तो बात छोड़िए, उन्होंने विदेशों में बना रखी है। दुख होता है। अरे सरकारें तो अपना काम करती हैं। यदि सब लोग सरकार का नाम लेकर के और रोने लगेंगे, अरे ये बताइए, आप इतने अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? आपने समाज के लिए क्या किया? दुख ये हुआ। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई तो, देखो ये तो नियम है कि पहले बाबा साहब आए, उससे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले जी भी आए, उसके बाद बाबा साहब के बाद काशीराम जी आए। कोई ना कोई तो समाज के बीच ऐसा जरूर निकलेगा जो इस समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा। उसी नई दिशा में खोजते खोजते 20 राज्यों में जब मैं तेलंगाना में पहुंचा, तो तेलंगाना में मुझे एक ऐसी शख्सियत मिली जिसका नाम डॉक्टर आर एस प्रवीण था। क्या नाम था? डॉक्टर आर एस प्रवीण। जब मैं 2015 में उनसे जाकर के मिला, तो उस समय वो प्रमुख सचिव हुआ करते थे समाज कल्याण। मैंने उनसे जाकर कहा कि सर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से काम किया। तो उन्होंने कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे काम किस तरीके से हैं। तो जब मैं तेलंगाना के अंदर गया, तो जैसे जिस तरीके से अपने यहाँ अम्बेडकर छात्रावास हर जगह जिले पे हैं, ऐसे ही वहाँ पर ही छात्रावास है। और समाज कल्याण के अंदर जितने भी सरकारी संस्थाएं, सरकारी स्कूल आते हैं, उन स्कूलों में मैंने जाकर के देखा। तो क्या देखा? वहाँ पर हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की दूरी यहाँ से 7,540 किलोमीटर है। हर स्कूल पे जैसे जैसे उसकी दूरी घटती गई है, बढ़ती गई, ऐसी दूरी इस पर लिखी हुई। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो कहाँ पर है? हमारे देश में तो है नहीं। कहाँ पर है बताइए आप लोग? कहाँ है? अमेरिका में। सर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो अमेरिका में है, आपने इंडिया में क्यों लगा रखा है, भारत में? और बोले यही सोच तो मैं पैदा करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाएं, जब हॉस्टल में एंट्री करें, तो ना गेट पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगा कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है। तब हम बताएंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो है जहां बाबा साहब पढ़ करके आए। आपको भी वहां तक ही जाना है, ये सोच पैदा करेंगे। वहां का शासन प्रशासन मैंने देखा, पढ़े लिखे बच्चे इस तरीके से शासन और व्यवस्थित तरीके से अपनी जो संस्था थी उस संस्था को चला रहे थे, तो मेरा मन खुश हुआ। और मैंने उनसे कहा कि सर, देश के अंदर तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में IAS PCS हैं, आपके अंदर ही ऐसा क्यों हुआ कि आपने जो बाबा साहब का प्रथम बात थी, जो स्लोगन दिया था कि शिक्षित बनो, आपने सबसे पहले शिक्षा को लेकर के चले, तो क्या हजारों की संख्या में और ऑफिसर थे उस बात को नहीं समझ पाए? क्या कारण रहा? मुझे इस कारण बताइए। तो उन्होंने उसके पीछे एक कहानी बताई। वो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या था